सर मेरा टाटा स्टील है 135 में 990 शेयर्स है और मैं 6-7 महीना होल्ड करना चाह रहा हूँ। और एक IEX 164 रेट में 500 क्वांटिटी है, ये भी लंबा टाइम के लिए। वन कितना था IEX? 168 164 में जी। पहले दिखाइए टाटा स्टील। सर जी टाटा स्टील 135 में उन्होंने लिया, 154 चल रहा है अभी आज। जी। एक फंडामेंटल खबर बता दूं, CLSA की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने सेल कॉल दी टाटा स्टील पे और 135 का इनके भाव का ही उन्होंने टारगेट भी दिया है। उनका मानना है कि स्टील प्रोड्यूसर्स को अब ज़्यादा फायदा नहीं होगा, जो आयरन ओर बेचते हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो बताइए टाटा स्टील में ये क्या करे? अभी तो फायदे में, मुनाफे में है अभी। देखिए टाटा स्टील अपना एक बड़ा ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए 2021 का जो यूक्रेन वॉर के पहले का हाई है पूरे ग्लोबल मार्केट्स में, सारे मार्केट के लिए वो संकेतिक एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। तो वो लैंडमार्क के ऊपर आज ही आया है तकरीबन 2.5-3 साल बाद, और जहां की निफ्टी पॉसिबली उस लैंडमार्क से बहुत ऊपर है। मतलब निफ्टी का वो लैंडमार्क 18,900 के आसपास था। तो आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस रही है। अब कैचअप का गेम यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। ताजा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। एक एग्रेसिव ट्रेड लगा के रखे मेरे हिसाब से। 144 पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखे टाटा स्टील में। 144 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, किसी कारण से उसके नीचे बंद आता है तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि निकल जाए। और दूसरा इनका स्टॉक रहेगा IEX। वहां मुझे लगता है कि देखिए काफी एक बड़ी रेंज बनी हुई है और कोशिश तो हुई अभी इस राउंड में भी ब्रेकआउट करने की। 175 तक हम गए, बट हम 180 के ऊपर निकल नहीं पा रहे। तो मेरा मानना यही है कि भाई जब तक 180 नहीं निकलेगा तो 130 से लेके 170-75 की रेंज ही बनी रहेगी। तो और नियर द अपर एंड 175 के आसपास थोड़ा मुनाफा बांधने की, या इनके कॉस्ट के आसपास इनफैक्ट आया होगा उस समय, उससे 10 रुपए ऊपर होगा तो थोड़ा वहां पे एक बार निकलने की कोशिश करें। बहुत हाई बीटा स्टॉक है ये, तो मुझे मालूम नहीं कि इनका रिस्क प्रोफाइल क्या है, बट इनकी आवाज से मुझे लगता नहीं है कि IEX इनके पास होना चाहिए। 164 का 154 चल रहा है, ये स्थिति है। अच्छा सरवन जी एक चीज़ बताइए, जनरली हम लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो प्राइस पे स्टॉप लॉस होता है, क्या टाइम का भी स्टॉप लॉस होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि कोई चीज 6-9 महीने में होनी है और नहीं हो रही है तो वो वहां पे आपको अलर्ट हो जाना है कि क्या करना है। जैसे मैं अपने केस में अभी के लिए बताऊं कि भाई फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 ये हमको फरवरी मार्च तक मैक्सिमम लगता है कि अगर कुछ बाजार में करेक्शन होना है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर 6 महीने बाद होएगा। तो हमारा टाइम भी जैसे इस व्यू में जो हम लाल टाई पहन के बैठे हैं, तो 22,100 के आसपास ये व्यू लिया था कि भाई किसी कारण से 22,500 22,550 निकलेगा तो व्यू चेंज करेंगे। तो ये मई साल के स्टार्ट में व्यू बनाया था, मार्च के पास ऐसा लग रहा है कि व्यू चेंज करना पड़ सकता है, तो पड़ेगा तो करेंगे और इसी शो पे करेंगे। बट अभी फिलहाल सेम व्यू है कि जब तक 22,550 नहीं निकलता तब तक तेजी के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। ओके, तो टाइम का भी होता है। मैं तो इस सेंस में पूछा था कि जैसे मान लीजिए किसी ने कोई स्टॉक लिया, नहीं मैंने इसीलिए लाइव एग्जांपल अपना दे दिया। हाँ नहीं आपने सही दिया कि मान लो उसने समय रखा कि मैं इसको कम से कम 1 साल होल्ड करूंगा। अब 1 साल में चला तो नहीं चला तो बाहर। नहीं देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको हम्बल रहना पड़ेगा। प्राइस तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी भी व्यू में 20% गलत चले गए तो मतलब आप गलत जा चुके हैं। अब आप उसको मानिए कि नहीं मानिए। बट जैसे मेरे केस में अभी हार्डली 300 पॉइंट ऊपर है, मतलब विच इज 1.5%, लेकिन टाइम भी पूरा हो रहा है। तो मुझे नहीं खड़े रहना है। मैं 1.5-2% का लॉस लेके निफ्टी में निकल जाऊंगा, मुझे नहीं खड़े रहना है। ओके परफेक्ट। तो ये होता है टाइम का स्टॉप लॉस भी लगा के चलना चाहिए। अगला सवाल है गुरु प्रसाद का, गोंडा उत्तर प्रदेश। गुरु प्रसाद जी बताइए। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर मेरे पास TVS सप्लाई चेन के 100 शेयर है 200 रुपए के भाव पे। 100 शेयर है 200। क्या करते हैं गुरु प्रसाद जी आप? जी सर जॉब करते हैं। कहाँ? मुंबई में। मुंबई में जॉब करते हैं, तो गोंडा में क्या कर रहे हैं इस समय? जी सर अभी तो मुंबई में हूँ। महाराज नाम लिखवाए वो गोंडा का। जी सर सवाल रहने वाले वहीं के। हाँ चलो अच्छी बात है। गोंडा के क्या करते हैं मुंबई में आप? सर जॉब करते हैं। अरे कहाँ जॉब करते वही तो पूछ रहा हूँ। सर यहाँ पे कालवा देवी रोड पे। कालवा देवी रोड। तो रोज खरीदते बेचते हैं या कभी कभी लेते हैं शेयर? जी सर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके। और इसको बेचने का मन है क्या अभी आपका? जी नहीं सर बेचने का मन नहीं है अभी। पूछना चाहते हैं कितने टाइम तक इसको रख सकते हैं। ठीक है सरवेन जी, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, चार्ट छोटा ही होगा, लेकिन TVS सप्लाई इन्होंने 200 रुपये पे ले रखा है। क्या इनको होल्ड करते रहना चाहिए? नहीं देखिए धीरज जी माफी चाहूंगा, यहाँ पे इतना कम डेटा है कि कुछ बहुत ज्यादा करने के लिए है नहीं। जब से लिस्ट हुआ है तब से गिर ही रहा है। कुछ करे कुछ बनाए तो शॉर्ट टर्म में 15-20 दिन, महीना 1.5 महीने का व्यू ले।
बट वैसे भी फिलहाल स्थिति अभी बनी नहीं, तो पास करना पड़ेगा। ओके, इसको रुकना पड़ेगा। बहुत शॉर्ट है इसमें, मतलब शॉर्ट इन द सेंस कि बहुत छोटे समय का चार्ट है इस पे गुरु प्रसाद जी, तो इस पे कोई व्यू बनाना बड़ा मुश्किल है कि क्या है। तो आप इसमें अभी रुकिए, थोड़ी दिन देखते हैं, थोड़ा और समय निकलेगा तो फिर इसमें देखा जाए। चूँकि आप इन्वेस्टर हैं इसलिए आप इसको रुक सकते हैं कुछ दिन के लिए। अगला सवाल है करण चित्रा का, आगरा उत्तर प्रदेश से। करण जी बताइए। SBI कार्ड ले रखा है। तो खर्चा करो, हाँ? खर्चा करो, कार्ड ले रखा है तो शॉपिंग करिए कार्ड से। अरे भैया डिफरेंस बहुत, 6 महीने हो गए, भाव ही नहीं आ पा रहा है। बहुत ऊंचे भाव का आ गया। क्या 717 चल रहा है, 885 लिया, अभी तो 150 रुपये ही गए हैं। अरे बहुत नीचे ऊपर चला गया, नीचे चला गया था हमारे भाव से। हाँ तो काफ़ी नीचे चला गया है। कार्ड रखे हो SBI का कि नहीं? कार्ड रखते हैं, 2 कार्ड हैं हमारे पास। SBI के यही वाले का क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड है हमारे पास। ओके सरवेन जी, क्रेडिट कार्ड भी रखे हुए हैं और शेयर भी रखे हुए हैं और चल नहीं रहा शेयर। ये IPO के भाव से हमारे ख्याल में अब नीचे आ गया होगा शायद। देखिए कार्ड रखे हैं, शायद उनको बोलिए भाई थोड़ा कार्ड से खर्चा वर्चा भी करें, थोड़ा रोलिंग करें, ले बेच कार्ड से सामान ले, पैसा भरें, थोड़ा ट्रैक्शन आ जाएगा। बट देखिए यहाँ पे भी थॉट वही है कि लिस्टिंग के बाद से एक डाउनवर्ड मूव में रहा और अभी कंसोलिडेट करने की कोशिश तो कर ही रहा है। और अगर मैं देखूं तो 700 के नीचे बहुत ज्यादा जाता नहीं है, 700 के आसपास के नीचे जाता नहीं है। 2020 के बाद से अगर आप डेटा देखें सेकंड हाफ में तो बहुत ज्यादा 720 के नीचे जाके बंद नहीं कर पाया। ये मैं मंथली चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक बने रहे लीस्ट रिस्क एरिया, इस समय लीस्ट रिस्क एरिया में स्टॉक है, अपनी प्राइस हिस्ट्री के लीस्ट रिस्क एरिया में स्टॉक है, बने रहे। और कोशिश तो ये स्टॉक जरूर करेगा एक बार 900,000 की तरफ जाने की, और वही चैलेंज है इसका। जिस दिन 900,000 का साइकोलॉजिकल मार्क इसने पार किया वहां से भागना शुरू करेगा। बट अब उसमें कितना टाइम लगेगा मुझे अभी नहीं मालूम, बट ट्रेड में बने रहे। ट्रेड बने रहे, लेकिन बहुत दुखी किया है इसने। मतलब ये क्यों नहीं चलता, मेरे को आते समझ में नहीं आया। ये सब खर्चा भी चल रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी यही शेयर नहीं चलता, बाकी सब दुनिया के चल रहे हैं। SBI कार्ड में दिक्कत है, लेकिन अब क्या करें भैया, बने रहिए इसमें साहब। अच्छा सरवेन जी, BHEL में क्या रहा है आपकी याद? 11-12% ऊपर है, 262, मतलब तोड़ दिया इसने सब कुछ आज। देखिए अब मेरे पास पुरानी मेल्स में इसको चेक करा था, कहीं हमने 2-2.5-3 साल पहले इसको डिस्कस किया था, और थॉट यही था उस समय 50, 60, 70 के भाव चला करते थे, तो हम बोलते थे लो। उस समय कोई भी फंड मैनेजर या कोई भी PSU देखने को रेडी नहीं था। अब ये भी हमारे 180 के 200 के टारगेट थे बेस्ट केस, हमने तो उस समय 140, 150 बोला। बट अब देखिए हमारे बेस्ट केस टारगेट्स के भी बहुत पार चला गया है, बहुत चल गया है। तो अब यहाँ से तो नए समीकरण नहीं बनेंगे। जिन्हीं के पास पड़े हैं तो हम भी फ्री के शेयर हमेशा छोड़ने की राय देते हैं, तो जिनके पास पड़े हैं फ्री के शेयर आई थिंक बने रहिए। बट इन भाव से कुछ नया करने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। डर लग रहा है इसमें गुरु, लेकिन ये जो है ना, कितने लोगों को गलत साबित किया है BHEL ने। माय गॉड, एक तो रिपोर्ट आती रहती है अक्सर, वो 30 रुपये का टारगेट लेके ब्रोकरेज फर्म बैठी हुई है, मैसिवली गलत पड़ी हुई है, मैसिवली 30 रुपये का टारगेट लेके बैठे हो या 350 रुपये का स्टॉक हो गया है। ब्रोकरेज को दोबारा सोचना चाहिए। अच्छा ये बताओ, BHEL, NTPC, पावर ग्रिड, BEL, कौन सा इसमें सबसे बढ़िया है? पावर ग्रिड सही लगता है क्या? देखिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो काफी सभी कुछ चल चुके हैं, काफी कुछ चल चुके हैं रिस्क रिवॉर्ड के अगर आप देखेंगे। बट आई थिंक अगर मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत जूस, जो मैं अभी यही बोल रहा हूँ सबको कि भाई 1 से 3 महीने अगर आपको जूस किसी चीज का निकालना है, तो आई थिंक जो थीम वेल इंट्रेंस्ड चल रही है वो है डिफेंस। तो जिस तरह से BEL ने आज फिर ब्लू स्काई टेरिटरी नया है और ये 4-5 दिन की कंसोलिडेशन रेंज को निकाला है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 1 से 15 दिन के लिए अगर किसी को करना है तो 200 रुपए के नीचे 198 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। आई थिंक इन सारे नामों में BEL में बेटर ट्रेड बनेगा इस समय। BEL में बढ़िया ट्रेड बनेगा, तो इस पे रखिए ध्यान। और BHEL चूँकि बहुत रफ्तार है, आज 13% ऊपर है, अभी तो और हो सकता है शाम तक और चल जाए, क्योंकि जब भी इस तरह के स्टॉक बड़ी तेज़ी दिखाते हैं ना, तो फिर इसके लिए शायद 20% भी आज शाम तक चल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। BHEL में इस तरह की रैली बनती हुई दिख रही। सिंगरौली में प्रोजेक्ट जीता इन्होंने NTPC के, तो वो खबर की वजह से इसमें आज और ज़्यादा फ्यूल बन गया इसमें। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। बाज़ार 416 और मिड कैप
भी थोड़ा ठीक ठीक है, सारे बाजार ठीक ठीक चल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन वाले शेयर ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग बात ये है 1400 शेयर कमज़ोर, 833 मजबूत। देखते हैं कैसा आगे दिन चलता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।